नहीं, हल वो निकाल लेना। अगर उन्होंने सिविल नाफरमानी करनी है करके दिखाएं, मफादात पे हमलावर हो, ये खत्म करें ना इस कॉल को, तो हम बैठ जाते हैं। सर, पहले हुकूमत तरीके इंसाफ को इंगेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन अब बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर मामलात हल करे, लेकिन हुकूमत लचक नहीं दिखा रही। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा, हुकूमत क्यों पीछे हट रही है, अच्छा मौका है, वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को यरगमाल बना के और मुल्की मफादात को हमला आवर होएं। और जिस तरह आप बेलारूस के सदर आ रहे थे तो आपने एक वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट किया, और जब आपको नाकामी हुई तो अब आप जो है वो फिर भी एक धमकी लगा रहे हैं कि आप जो है वो सिविल नाफरमानी करेंगे। तो कब तक मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मल होगा कि आप कभी वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट करें, आप इंतशार फैलाएं, और फिर आप धमकियां लगाएं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम जो है वो रिमिटेंसेस बंद करा देंगे। तो जब आप इस तरह की जो बैकग्राउंड के अंदर आप करेंगे कि आप अपनी चीजें मनवाएं, तो कौन बैठेगा आपके साथ? देखिए, ये नहीं हो सकता कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप सूबाई ताकत के ऊपर, कुव्वत के ऊपर, वसाइल के ऊपर आप इस्लामाबाद में धावा बोलें और आप जो है वो बार बार मुल्क को नुकसान पहुंचाए। लेकिन तो ये सर, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इस दफा इन्होंने कहा है कि हम गैर मशरू तरीके से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम वो बैकफुट पे आए हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी जितनी भी शराइत हैं उनको हम साइड पे रखते हैं। बैरिस्टर गौर ने तो यहाँ भी कहा है कि हमारा एक मुतालबा है, आप जुडिशल कमीशन बना लें 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से, उसके अलावा हमारी कोई शराइत नहीं है, विच इज गुड। देखिए, यही बात है ना, पहले आप गिरबान पकड़ना चाह रहे थे, अब आप पांव पाड़ रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना, आप फेल हो गए, आपकी फाइनल कॉल फ्लॉप कॉल निकली है और अब भी आप धमकियां लगा रहे हैं। तो आप इन धमकियों को खत्म करें, आप सिविल नाफरमानी की कॉल खत्म करें, और आप जो है फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने तो देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में भी कहा था कि आप जो है कब तक धरना करेंगे, मुल्क को आगे लेके चलते हैं। उससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था। लेकिन ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मुल्की मफादात को आप थ्रेट करें, आप कहें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर आपने हमारी शराइत बनाई तो आप कर लें, आप फेल हो चुके हैं, आपकी फाइनल कॉल भी फेल हो चुकी है, आपकी सिविल नाफरमानी भी फेल होगी। आप इसको कॉल ऑफ कर दें तो हम बैठ सकते हैं, वरना देख लेते हैं आप कितना आप में दम है और सिविल नाफरमानी आप करना चाहते हैं। डोंट यू थिंक कि फिर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि ये इल्जाम तराशी का सिलसिला खत्म हो जाए? वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव हैं, हम विक्टिम रह चुके हैं, हम पे जुल्म किया गया है 26 नवंबर को भी और 9 मई में भी हमें प्लांट किया गया है। तो क्यों ना जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि ये इल्जाम तराशियों का सिलसिला खत्म हो जाए और आगे को निकला जाए। ये तो ड्रामेबाजी है। इन्होंने शहीद किए, पुलिस वाले शहीद किए, रेंजर्स शहीद किए, 150 पुलिस वालों को जख्मी किया, 40 पुलिस व्हीकल्स को राख कर दिया, और ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें। भाई, ये तो सारा हमारे पास एविडेंस मौजूद है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि कोई मैसेकर हुआ। आप जो है ना कोई मेडिकल आप प्रोड्यूस कर सके, ना कोई आप FIR प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो बैड इमेज पेंट किया, झूठ की बुनियाद पे प्रोपोगेंडा किया। गोली किसने चलाई? भाई, गोली आप लोगों ने चलाई। पुलिस के 8 एहलकार हैं जिनको गोली लगी है। अब कहने का मतलब ये उल्टी इन्होंने गंगा बहाना शुरू कर दी। फिर अब कह रहे हैं जी फलाना कमीशन बना दे। तो ये ड्रामे नहीं चलेंगे। आप एक तरफ मुल्क के मफादात के ऊपर हमलावर हों, दूसरी तरफ आप और धमकियां लगाएं और आप कहें कि हमारे साथ बैठ जाए वरना हम पता नहीं क्या कर सर, देंगे। इस दफा तो बानी पीटीआई ने खुद एक कमेटी तश्कील दे दी हुई है मुज़ाकरात के लिए। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे शायद इस दफा कोई संजीदगी हो। डोंट यू थिंक कि फिर एंगेज होना चाहिए ताकि इस चीज का कोई ना कोई हल निकले, सियासी टेम्परेचर भी फिर नीचे आए? हल वो निकाल लेना। अगर उन्होंने सिविल नाफरमानी करनी है करके दिखाएं, मफादात पे हमलावर हो, ये खत्म करें ना इस कॉल को, तो हम बैठ जाते हैं। लेकिन आप ऐसी धमकियां नहीं दे सकते। आप कहाँ थे? आप कह रहे थे कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी, हमने तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी और हम ये फाइनल कॉल होगी। और जब आप फेल हो गए तो अब आप धमकी नहीं लगा रहे हैं कि आपने सिविल नाफरमानी करनी है। तो भाई, क्यों इस तरह के माहौल में आप झूठ बोल रहे हैं ना? आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत इल्जामात हुकूमत पे लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि और फिर धमकी के साथ लगा रहे हैं। तो फिर आप कर लें जो आपने करना है।
आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपकी लेकिन पॉलिटिकल फिर पार्टी सर अगर मुज़ाकरात के लिए फिर थोड़ा माहौल भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है। इशारे ही होते हैं ना, अब जैसे आप हम एक तो तरफ से कह कह रहे रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट करिए कि वो सिविल नाफरमानी तहरीक और एहतजाज ना करें, तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमा खुद बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के इशारे भी देते हैं। तो आपको नहीं लगता इससे मामला मजीद खराब होगा? नहीं, देखिए वो तो एक अलहदा मामलात है ना। एक अगर एक हाईएस्ट लेवल का जनरल जो है, हम्म, जो साबिक डीजी आईएसआई है, हम्म, उसके ऊपर 4 महीने लगे इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। लोग लोग विटनेसेस आए हैं, एविडेंस इकट्ठा हुआ है, अब उस पर फर्द जुर्म आयद हुआ है कि वो सियासी मुदाखलत में इन्वॉल्व है। तो किसके ईमा पे वो सियासी मुदाखलत में इन्वॉल्व है? जाहिर सी बात है कोई बेनिफिशरी होगा ना। हम्म, और अगर वो 9 मई में भी मुलव्वस है, तो जो आपका जो आर्मी एक्ट है वो तो क्लियर है कि कोई भी सिविलियन अगर फौजी हम्म। तनसीबात के ऊपर हमलावर होता है, उसकी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में या अबैटमेंट में इन्वॉल्व है, तो उसका ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में। तो वो तो बिल्कुल, अगर ठीक है, उससे लेकिन मुज़ाकरात लेकिन सर हो ना पीटीआई हो। तो ये कहती है कि हमें तो इसमें घसीटा जा रहा है। ये तो जो जनरल फैज वाला मसला है वो फौज का अंदरूनी मामला है, और हमारा 9 मई के हवाले से अगर उनके पास कुछ सबूत होते तो वो पहले ले आते। और अभी भी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी यही आया है कि एक तफ्तीश हो रही है, अभी कोई एविडेंस नहीं है चार्जशीट के अकॉर्डिंगली। देखिए अब तो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो और फर्द अभी जुर्म दूसरी आयद। तरफ अदालत में भी मामला चल रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का हो सकता है ट्रायल या नहीं। तो उसके बाद ही फैसला होगा ना कि हम्म, वो होगा या नहीं। लेकिन हम तो ये पहले दिन से हम तो कह रहे थे कि फैज और नियाजी का गठजोड़ है, और वो नजर आ रहा है। और अब वो साबित भी हो गया है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और तभी फर्द जुर्म आयद हुआ है जब एविडेंस इकट्ठा हुआ है, और एविडेंस तो अभी इकट्ठा हुआ है ना। विटनेसेस तो अभी आए हैं, जो फैज हमीद के हवाले से जो सारी लेकिन कार्रवाई सर हुई क्या है कोई वो तो सॉलिड प्रूफ्स, आपको लगता है कि कोई सॉलिड प्रूफ्स भी होंगे? बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप चार्ज करेंगे एक मुल्क की सॉलिड इतनी प्रूफ बड़ी के सियासी जमात के लीडर को, तो कोई सॉलिड प्रूफ्स के सॉलिड ग्राउंड्स पे ही होगा ना कोई फैसला, या फिर ये होगा कि ठीक है उनका एक, नो डाउट कि उनका बड़ा अच्छा गठजोड़ था, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। एविडेंस होगी तो प्रूव होगा ना, वरना तो नहीं होगा। तो एग्जैक्टली। ये 4 महीने एविडेंस ही इकट्ठी हुई है फैज हमीद के खिलाफ, ताकि फिर ही तभी ये फर्द जुर्म आयद हुआ है। एविडेंस के बगैर, और अगर स्ट्रॉन्ग केस ना होता तो वो बरी हो जाते। सर कुछ हलकों का ये भी ख्याल है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट शायद अब एक पेज पर नहीं है। बारहा कहे जा रहे हैं कि अब बोझ उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फासले बढ़ रहे हैं। आपने देखा किस तरह से फैसल वाडवा, ऑब्वियसली हमें पता है कि कहाँ से रिप्रेजेंटेशन उनकी है, तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि हुकूमत खुद खड़ी नहीं हो पा रही, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए ये लोगों की ख्वाहिश है, हम्म, क्योंकि ये निज़ाम जो है जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हेड कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, वो कामयाब हो चुका है डिलीवर करने में। माशी टर्न अराउंड आपके सामने है। महंगाई 4-5% के दरमियान में आ चुकी है, सूद की शरह मुसलसल नीचे की तरफ है, और हर इशारिया जो है बेहतरी हम्म। का इंदिया दे रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी सिस्टम से बाहर है, और वो चाहते हैं कि इख्तलाफात पैदा हों, सर मुल्क अब बुहरान जैसे आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नबील गबोल, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो शायद इसी असेंबली में भी अगले वजीर आजम भी बन सकते हैं, शहबाज शरीफ थक सकते हैं और आराम करने जा सकते हैं। देखिए ये लोगों की ख्वाहिशात हैं, क्योंकि मुल्क बहरान से निकल गया है, मुश्किल वक्त गुजर गया है। अब लोग चाहते हैं कि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बने, हम्म। उनकी भी एंट्री पड़े। तो वो ये इस तरह के वसवसे छोड़ते हैं, जिस पे फिर डिबेट होती है और सब कुछ होता है कि कोई किसी की जहन साजी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन मुल्क सर बेहतरी। बज़ाहिर लग रहा है जैसे हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। जैसे अगर पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखे हुई है। आज भी मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि अगर ना किया गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। अगर ये पीपल्स पार्टी भी आ गई, मौलाना फजल रहमान भी सड़कों पर आ गए और पीटीआई भी आ गई, तो किस तरह से ये मामला किधर को जाएगा? देखिए यही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मौलाना साहब का तो मामला हमारे से रिलेटेड नहीं है। ये तो उल्मा वर्सेस उल्मा है, और हमारी कोशिश है कि हम कंसेंसस करें उल्मा में। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारे साथ ठीक चल रही है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो उसकी तहफ़्फ़ुज़ात थे बुनियादी वो दूर हो गए। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूं, क्योंकि निज़ाम डिलीवर करने में कामयाब हो चुका है, मुल्क माशी बहरान से निकल चुका है और बेहतरी की तरफ गामजन है। तो अब तो बड़ा आसान है कि आप सिस्टम का हिस्सा बने, आप दरार पैदा करें,
कोई ना कोई और आप कोशिश करें कि इस निज़ाम को हम गिराएं ताकि हमें एंट्री मिल जाए। तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कुछ। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के सारे इशारे बेहतरी की तरफ हैं, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, रेमिटेंसेज हो, महंगाई हो, सूद की शरह आपकी नीचे आना बातों से हो। तो लग रहा है कि हुकूमत काफी रिलैक्स और पुरसुकून है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक